ने जो ज़मीन जो कल रात को एसडीएम साहिबा ने वो आइडेंटिफाई की है एक कनाल, उसमें पैसा ज़मीन गवर्नमेंट देगी, पैसा मैं दूंगा। सियाहती मकाम सोनमर्ग के मेन मार्केट में मौजूद है, जहां पर जो है कल शाम को जो है करीबन 6:21 के आसपास यहां पर एक होटल से आग नमूदार हो जाती है, जिस आग ने दिखाते दिखाते करीबन 40 से ज़ायद दुकानों को अपनी लपेट में लिया। हालांकि उस वक्त हमने देखा कि यहाँ पर एसडीएम कंगन उसी वक्त यहाँ पर पहुँच गए, और अगरचे लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि अगर यहाँ पर एक फायर सर्विस स्टेशन यहाँ पर एक ही होता, अगर एक ही व्हीकल यहाँ पर होती, शायद उस वक्त महज 1 से लेकर 2 ही दुकानों को नुकसान होता, बाकी जो दुकान है उस वक्त बच पाते। मगर फायर सर्विस स्टेशन न होने के कारण जो है करीबन 40 से ज़ायद दुकानें जो हैं उनको नुकसान हुआ है, यानी कि वहाँ पर ये दुकानें जो हैं राख में तब्दील हो गई हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने देखा कि डिवकाम कश्मीर के साथ साथ जो हैं यहाँ पर एसएसपी गांधरबल के साथ साथ डीसी गांधरबल, एमएलए कंगन और एसडीएम कंगन भी यहाँ पर आ पहुँचे। उन्होंने इन लोगों को यकीन दिलाया है कि जितना हमसे हो सके हम इन लोगों के लिए जो है भरपूर मदद करेंगे। मगर ये सबसे बड़ा यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है, बाबर मंडल के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल दर्शाया है कि गुज़िश्ता 35 सालों से ये यही कहते आए हैं कि जनाब हमें एक फायर सर्विस स्टेशन यहाँ पर चाहिए, एक कम से कम व्हीकल होनी चाहिए, ताकि जब भी यहाँ पर अगर आग नुमदार होती तो हम इस आग पर वक्ती तौर पर काबू पा सकते। मगर यहाँ पर जो है फ़िलहाल ये सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल तो यही है कि 35 सालों से यहाँ पर फायर सर्विस स्टेशन नहीं है और लोग आज तो परेशान हो ही गए। लोगों ने कहा कि हमने पिछले कई सालों से तो यही कहा कि हमें एक व्हीकल यहाँ पर होनी चाहिए, अगर एक व्हीकल यहाँ पर होती फायर सर्विस स्टेशन की तो इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर नहीं होता। फिलहाल ये चारों तरफ जो आप यहाँ पर देखते हैं वीरान ही वीरान और सुनसान सुनसान नजर आ रहा है। मेहर अली ने एमएलए मेहर अली ने साफ तौर पर कहा कि जितना हमसे हो सके हम अपने बजट से जो है इन लोगों को कंपनसेशन ज़रूर देंगे, और इन्होंने एसडीएम कंगन ने साथ भी कहा है कि हमने इनके लिए एक प्लाट लिया और इनके लिए यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर एक फायर सर्विस स्टेशन जो है वो यहाँ पर कायम करेंगे। फिलहाल ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल तो यही है कि गुज़िश्ता 35 सालों से ये हर किसी के दरवाजे पर गए, मगर उन्होंने आज तक इनकी बात नहीं सुनी। बेगारिफ वैली ऑनलाइन न्यूज़ के लिए मेरे सामने ये हम सब के सामने है, डिवकॉम साहब आए और डीसी साहब आए, सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहीं है, मैं भी यहीं पे हूँ। मैंने जो बात वहाँ पे बताई मैं वही बात आपसे भी करूँगा कि जैसे इनका सबसे पहला जो है वो डिवकॉम साहब ने भी बताया है, मैंने भी बताया है कि इनकी इंश्योरेंस नहीं है, तो सीओ साहब को ये बोला गया है कि इमीडिएटली इनको एनओसी दी जाए कि ताकि ये अपनी इंश्योरेंस करें। बाकी मैं भी डिवकॉम साहब भी हम जेके बैंक से बात करेंगे, इनके लोन का बड़ा मसला है, उस मसले में इनको कहीं ना कहीं से कहीं किसी तरीके से इनको रिलीफ देंगे। और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कल से मैं इन टच हूँ, सीएम ऑफिस में भी, तो इनका जो ये नुकसान हुआ है ये भी एसडीआरएफ में कवर किया जाएगा। फिर उसके बाद कल से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है रात को ही इनने भी देखा है कि कितना किसका नुकसान हुआ है, वो भी पूरा डीसी साहब ने भी ये बताया कि हमने वो एसेस किया है कितना डैमेज हुआ है, सब चीज़ें हुई हैं तो कंपनसेट भी किया जाएगा। और जैसे ये दुकानें थी जो ये बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट था, इनको वैसे ही इंशाल्लाह ताला बना के देंगे जल्दी से जल्दी, ये मेरा वादा है। ये है मैं कहता हूँ कि जब मेरे पास जब ट्रेडर्स आए तो मैंने उनको भी ये बताया, मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि मैं 1 दिसंबर को एडीजी साहब से मिला, मैंने उनको बाज़ाब्ता एक अपना डीओ लेटर दिया, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। उसके बाद उनने 3-4 बार अपनी टीम भेजी यहाँ पे ज़मीन देखने के लिए, क्योंकि वो भी उनके 10-12 जो होते हैं वो आदमी होते हैं, उनको 2 कमरे चाहिए। और उसके बाद जो उनको विंटर के लिए, ख़ास स्पेशली विंटर के लिए उनको एक गर्म गैरेज चाहिए होता है, ताकि गाड़ी में जो पानी है वो फ्रीज़ ना हो। तो मैंने खुद सीओ सोनमर्ग से ये बात 4-5 बार बोला, आप उनको पूछ लीजिए जाके। मैंने कहा भाई इनको 2 कमरे यूथ हॉस्टल में दे दो ताकि ये वहाँ रहें, अगर ये ना होता तो आज ये हादसा नहीं होता। तो उनने कहा ये है वो है। अब ये चीज़ आप सब की आंखों के सामने है और हम सबको इस चीज़ का दुख है, फायर सर्विस होना चाहिए। मैं आज ही वापस एडीजी साहब से बात करूंगा जो फायर सर्विस के हैं, और इंशाल्लाह ताला उनको यहाँ लाएंगे। अंदर भी मैंने ये बताया है, डिवकॉम साहब से भी ये बात हुई है कि वो यहाँ आएंगे, उनको यूथ हॉस्टल में 2 रूम दिए जाएंगे। कारगिल में इससे ज़्यादा ठंड है, जब कारगिल में जब फायर सर्विस जब इस विंटर में सस्टेन कर रहा है तो यहाँ क्यों नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत चले गई है, टेक्नोलॉजी की मदद लेके गैरेज में इनको इंसुलेशन किया जाए, क्या किया जाए वो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, पर ये होगा और जल्दी से जल्दी होगा। उसके बाद हमसे बजट में पैसा मांगा गया था, हर एमएलए से मांगा गया था, मेरे से भी मांगा गया। तो मैं आपको आपके चैनल की वजाजत से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बाज़ाब्ता उसमें भी ये चीज़ रखी है कि गवर्नमेंट
ने जो ज़मीन जो कल रात को एसडीएम साहिबा ने वो आइडेंटिफाई की है एक कनाल, उसमें पैसा ज़मीन गवर्नमेंट देगी, पैसा मैं दूंगा। उस चीज़ की जो कॉपी है वो एक कॉपी आपको डीसी ऑफिस गांधरबल से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं और दूसरी कॉपी जो है वो सीएम ऑफिस में चले गई है। ये चीज़ मेरे ध्यान में है, तो ये अब हम सब के लिए बदनसीबी है। इस दुख की घड़ी में मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ और मैं आप लोगों का और कंगन की एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो रातों रात इस टाइम यहाँ पहुँचे और चीज़ों को मैनेज किया गया। बहुत रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इनने भी अपने तरीके से जो डीसी साहब ने बताया, आपको तो बताया, वो उसमें भी काम कर रहे हैं और सीएम साहब के साथ, सीएम ऑफिस के साथ मैं कल से इन टच हूँ, वो भी एसडीआरएफ में लाएंगे और इनकी जितनी मदद होगी वो करेंगे। वो तो इससे पहले भी कहीं पे भी हुई है और हम भी जितनी मदद होगी करेंगे, आप खुद देखेंगे। मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ रात दिन खड़ा हूँ, मैं इनका नंबर भी रखा है, मैं इनके साथ हर चीज़ पे इन टच हूँ। डिवकॉम साहब आए, मेरी उनसे भी बातें हुई हैं, तो उनने भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह ताला ये हादसा जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। अब इंशाल्लाह ताला इनकी मदद करेंगे और हर इनकी जब तक इनकी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट ऐसी वापस खड़ी ना हो जाए तब तक हम इनके सबके साथ हैं।